नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वह है हिंदू विधि भाग 6 यानी कि हिंदू लॉ पार्ट 6, जिसमें हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन विवाह कब शून्य होता है यानी वाइड कब होता है। इनके बारे में बात करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये लास्ट एपिसोड है, लास्ट भाग बचा है, पार्ट बचा है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को संस्कार तथा संविदा दोनों का मिश्रित रूप दिया गया है। प्राचीन शास्त्रीय विधि के अधीन हिंदू विवाह संस्कार है और उसमें तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस हेतु कुछ प्रावधान आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी सम्मिलित किए गए हैं। यदि हिंदू विवाह को एक संविदा के रूप में देखा जाए तो एक संविदा के भांति इस विवाह में शून्य विवाह यानी वाइड मैरिज यानी शून्यकरणीय विवाह का समावेशन भी किया गया है। दोस्तों, शून्य विवाह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 उन विवाहों का उल्लेख कर रही है या जो करती है जो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य होते हैं, अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई उनका वजूद नहीं होता है तथा उस विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति पत्नी नहीं होते हैं। शून्य विवाह वह विवाह होता है जिसे मौजूद ही नहीं माना जाता है। शून्य विवाह का अर्थ यह है कि वह विवाह जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात अस्तित्वहीन विवाह है। किसी वैध विवाह के संपन्न होने के बाद पुरुष और नारी के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, परंतु यदि शून्य विवाह है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता है। उन लोगों के बीच केवल यौन संबंध स्थापित होता है तथा दोनों कोई एक दूसरे के प्रति कोई अधिकार तथा दायित्व नहीं होते हैं। यमुनाबाई बनाम अंतरराव AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 644 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि शून्य विवाह उसे कहा जाता है जिसे विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता है। ऐसे विवाह को इसी के किसी भी पक्षकार द्वारा विधिक रूप से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 11 यह घोषणा करती है कि इस अधिनियम की धारा 5 के खंडों 1 और 4 और 5 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन ऐसा विवाह शून्य विवाह कर देता है। हिंदू विवाह की शर्तों धारा 5 के संबंध में लेखक द्वारा कुछ टीका टिप्पणी के बारे में हम बात करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करती है। धारा 5 के अंतर्गत उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन शर्तों के मुकम्मल होने के बाद हिंदू विवाह संपन्न होता है। अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह का उल्लेख करती है। धारा 11 के अनुसार 5 की 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया जाता है तो विवाह शून्य हो जाता है। वह कौन थी 3 शर्तें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पूर्ववर्ती विधिमान विवाह के विघटन के पूर्व दूसरा विवाह कर लेना, अर्थात पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह को कर लेना। दूसरा है विवाह के पक्षकारों का विवाह के समय एक दूसरे के साथ सफेंडी होना। विवाह के पक्षकारों का अगर तीसरे की बात करते हैं तो विवाह के पक्षकारों का आपस में प्रतिसिद्धि नातेदारी होना। अगर ये 3 शर्तों का उल्लंघन होता है तो विवाह को शून्य माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 के अनुसार या वह 3 शर्तें हैं जो किसी भी विवाह को शून्य घोषित कर देती है। यदि इन तीनों या इनमें से कोई भी किसी एक शर्त का उल्लंघन कर दिया जाता है तो विवाह संपन्न किया गया है, तो ऐसे विवाह प्रारंभ से ही संपन्न नहीं माना जाएगा और इस विवाह को शून्य घोषित करवाने हेतु विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पूर्ववर्ती विधिमान विवाह होते हुए भी दूसरा विवाह संपन्न करना। अब इन सभी तीनों शर्तों की परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं कि यदि किसी भी हिंदू विवाह को शून्य घोषित करने हेतु अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पहला शर्त की अगर हम बात करते हैं तो सन 1955 के पूर्व विधिक पुरुषों के लिए बहुविवाह को मान्यता प्रदान करते थे, लेकिन किंतु विवाह अधिनियम के परिवर्तनीय हो जाने पर प्रथम विवाह अस्तित्वशील है तो विधवा या विधुर और तलाकशुदा पक्षकार के अतिरिक्त कोई भी हिंदू दूसरा विवाह या पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेख
किया गया है कुछ शर्तों को उल्लंघन के परिणाम को स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन धारा 11 इस संदर्भ में स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति के पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान दूसरा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है। प्रथम विवाह के विद्यमान रहते हुए भी पुनर्विवाह करना भारतीय दंड संहिता की धारा 495 और 496 के अधीन दंडनीय अपराध भी है। एक और जजमेंट जानते हैं संतोष कुमार बनाम सुरजीत सिंह AIR 1990 के प्रकरण में कहा गया, यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया गया तो विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी होगा। यदि प्रथम पत्नी पति को दूसरा विवाह करने के लिए सहमति देती है तो भी विवाह द्वितीय वैध नहीं होगा, क्योंकि प्रथम विवाह की विधिमान्यता में द्वितीय विवाह किया गया है और किसी विधि विवाह के विद्यमान रहते हुए दूसरा विवाह किया जाना दंडनीय अपराध है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार शून्य है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत से सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि हिंदू होते हुए पहली पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह कर लेते हैं। दोस्तों उन चीज़ों में ऐसे कंडीशन में चलो नहीं कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर फ्यूचर में आती है तो कोई भी इसमें कानूनी अधिकार होता है वो नहीं मिलेंगे, दूसरा विवाह हमेशा शून्य ही होगा। एक और जजमेंट देखते हैं अजय चंद्रकार बनाम श्रीमती उषाबाई 2000 का जजमेंट है। MPLJ 112 में निर्णित किया गया कि धारा 11 में प्रावधान है कि धारा 5 के खंड 1 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होगा तथा विवाह के व्यस्त पक्षकार द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर आकृति की डिग्री दी जा सकती है। श्यामलाल बनाम सुगना देवी 1998 JLJ 345 के मामले में ये कहा गया था कि अपीलकर्ता के साथ जब मृतक सत्यनारायण का विवाह हुआ था तो मृतक की पूर्व पत्नी उत्तरवादी क्रम संख्या 1 जीवित थी, इसलिए विवाह धारा 5(1) के उल्लंघन में शून्य होने से शून्य है। ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, इसे शून्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के अगर हम दूसरा जो शर्तें हैं उनका विस्तार के बारे में जानते हैं। विवाह के पक्षकारों का एक दूसरे के प्रतिसिद्धि नातेदारी के भीतर होना। प्राचीन हिंदू विधि के साथ में आधुनिक हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाए रखने के सारे प्रयास किए गए हैं। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के संपन्न किए जाने के संदर्भ में कुछ शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वह विवाह शून्य होगा। प्रतिसिद्धि नातेदारी का हिंदू विवाह के संदर्भ में कड़ाई से पालन किया गया है तथा यह प्रयास किए गए हैं कि कोई भी हिंदू प्रतिसिद्धि नातेदारी के भीतर संपन्न नहीं होगा। प्रतिसिद्धि नातेदारी के संदर्भ में अगर हम कुछ बात करते हैं तो विस्तारपूर्वक अगर बात करने की बात करते हैं तो विधि सीरीज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह के संदर्भ में उल्लेख करता है। इस धारा के अनुसार 3 व प्रमुख शर्तें हैं जिनका उल्लंघन करने पर कोई भी हिंदू विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। उन शर्तों के बारे में आप लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, जैसे प्रसिद्धि नातेदारी होना, दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी और प्रथा उन दोनों के बीच विवाह का अनुमति नहीं देती है और ऐसा विवाह शून्य होगा। अर्थात यदि किसी जात में प्रतिसिद्धि नातेदारी में विवाह रूढ़ी और प्रथा के अधीन हो सकता है तो विवाह फिर भी वह विवाह धारा के अधीन शून्य नहीं होगा। मीनाक्षी सुंदरम बनाम नवलम वार AIR 1970 मद्रास 402 के प्रकरण में ये कहा गया था कि किसी भी हिंदू विवाह को प्रतिसिद्धि नातेदारी के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अपने समाज के भीतर चलने वाले उन रूढ़ियों और प्रथाओं को सिद्ध नहीं कर पाता है जिनके अधीन प्रतिसिद्धि नातेदारी के भीतर विवाह किए जाने की मान्यता प्राप्त हो। विवाह के पक्षकारों का आपस में सपिंडी होना, ये तीसरी शर्त है यानी लास्ट शर्त है। संस्कार माने गए हिंदू विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार यदि आपस में सपिंडी नहीं होते हैं तो ही हिंदू विवाह संपन्न होता है। हिंदू विवाह के अधीन विवाह के पक्षकारों में सपिंडी नातेदारी का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा यह ध्यान देने की बात किया जाता है या प्रयास किया जाता है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंडी न हो।
वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी सपिंडी नातेदारी के भीतर होती है। यदि कोई विवाह इन नातेदारी के भीतर किया गया है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के उपखंड 3 के अधीन शून्य होगा तथा प्रारंभ से ही इस विवाह को कोई विधि मान्यता नहीं प्राप्त होगी। महेंद्र कौर बनाम मेजर सिंह AR 1972 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय 186 के प्रकरण में कहा गया था कि धारा 5 की इन शर्तों के अलावा इस धारा की अन्य शर्तें के उल्लंघन होने पर भी विवाह जो होगा वो शून्य माना जाएगा। इसलिए धारा 11 के अधीन विवाह को शून्य होने से बचाने हेतु सपिंडी नातेदारी का विशेष ध्यान रखना होगा तथा प्रावधान हिंदू विवाह के संस्कार के स्वरूप को बचाने हेतु आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किया गया। एक और जजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कलावती बनाम देवी राम AIR 1961 के प्रकरण में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विनिश्चित किया कि धारा 5(3) की शर्तों का उल्लंघन होने पर विवाह शून्य नहीं हो जाता। इसके विपरीत श्रीमती कृष्णा देवी बनाम श्रीमती गुलशन देवी AIR 1962 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 305 में के इस निर्णय को उलट दिया गया और माना गया कि धारा 5 वर्णित निम्न 3 में किसी भी शर्त को पूरी न होने पर विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। करणवीर बनाम मीनाक्षी कुमारी 1990 हिंदू लॉ 49 हरियाणा पंजाब के प्रकरण में विनिश्चित किया गया कि विवाह को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि पत्नी हरिजन जात की है और यदि पति हरिजन जात का है तो भी विवाह शून्य नहीं होगा। विवाह की शून्यता इस आधार पर भी घोषित नहीं की जा सकती कि पक्षकार साथ साथ नहीं रह सकते। शून्य विवाह घोषित करने हेतु आवेदन कौन कर सकता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तत्व है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होगा। धारा 11 का अध्ययन करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि किसी भी विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाने हेतु याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा केवल विवाह के वास्तविक पक्षकार ही विवाह को अकृत या शून्य घोषित कराने हेतु आवेदन दायर कर सकते हैं, आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तृतीय पक्षकार उदाहरण के लिए पहली पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। धारा 11 में प्रयुक्त उसके किसी पक्षकार शब्दों का अभिप्राय केवल 2 व्यक्तियों में से हो सकता है अर्थात विवाह के वास्तविक पक्षकार। इसलिए पहली पत्नी धारा 11 के अंतर्गत यह आवेदन नहीं कर सकती है और दूसरी पत्नी विवाह को धारा 11 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाए। लक्ष्मण अम्माल बनाम रामास्वामी नायकर AIR 1960 मद्रास 61 के मामले में यह स्पष्ट किया गया किसी भी हिंदू विवाह को शून्य घोषित कराने हेतु न्यायालय के समक्ष याचिका केवल विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक ही पक्षकार कर सकता है। पहली पत्नी द्वारा इस प्रकरण का प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। पहली पत्नी के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अधीन दंडिक उपचार उपलब्ध है। 1976 के विधिक की अगर हम बात करते हैं 1976 विवाह विधि संशोधन अधिनियम के बाद धारा 11 के अंतर्गत याचिका पति या पत्नी के द्वारा प्रस्तुत ही की जाती थी। इसके विरुद्ध असतोष मांगा गया और पति या पत्नी दोनों चाहिए। पति और पत्नी से अलग किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए तो याचिका पोषणीय नहीं है और यदि याचिका में लंबित अवस्था में पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो याचिका नहीं चल सकेगी। पति की मृत्यु पर पुत्र उसके स्थान पर पक्षकार बनाकर याचिका नहीं चला सकता। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। काफ़ी मेहनत करने के बाद में मैं हिंदू विवाह, हिंदू लॉ से रिलेटेड जो भी हिंदू मैरिज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने इकट्ठा किया। इसके मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आप एक एक पार्ट करके, आप स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या जैसे भी हैं तो आपके लिए, या आप कॉमन मैन हैं तो आप सभी को अगर विवाह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोगों की अगर किसी भी सहयोगी के काम आ जाए, जितना ज़्यादा इस वीडियो से किसी का उपकार हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। जय हिंद।